अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुरान अहमद शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स के बारे में। इससे पहले ईडियम्स में हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो ईडियम्स पे ये हमारी 3rd वीडियो है। चलते हमारे आज के पहले ईडियम की तरफ, जो है जी वंस इन अ ब्लू मून। अब वंस इन अ ब्लू मून मैंने आपको बताया था ईडियम्स के बारे में अपनी वीडियोज़ में कि जब भी आप किसी ईडियम के बारे में सेंटेंस बनाना चाहें, यूज़ करना चाहें, तो उन वर्ड्स जो वंस इन अ ब्लू मून फॉर एग्जांपल, जो ईडियम की जो फ्रेज़ है उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, की वर्ड्स, उन पे फोकस करें एंड यूज़ योर कॉमन सेंस, योर ऑब्जर्वेशन, योर प्रायर नॉलेज, और फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है। वंस इन अ ब्लू मून, थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो ब्लू मून इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फुल मून विच हैपन्स रेयरली, साल में चंद एक दफ़ा होता है। इट्स अ रेयर इवेंट कि ब्लू मून होना, इसका कलर एग्जैक्टली ब्लू नहीं होता, बहरहाल अभी एक साइंटिफिक डिटेल्स तो कोई साइंसदान ही आपको दे सकता है, लेकिन ब्लू मून जो है वो साल में कुछ दफ़ा रेयरली एक इवेंट होता है जिसको हम अब ब्लू मून कहते हैं। तो चूंकि ये रेयर होता है तो इसी से एक ईडियम है जी वंस इन अ ब्लू मून, किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं विच इज़ वेरी रेयर। तो आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज बिजी रूटीन, because of his busy life, because of his busy routine, he comes to our village once in a blue moon। तो अपनी busy routine की वजह से, अपनी busy life की वजह से वो हमारे गांव आता है once in a blue moon, very rarely, बहुत कम आता है, शाज़ो नादिर आता है। इसी से मिलता जुलता एक और इडियम है जी few and far between। इसका मतलब भी रेयरली होता है, बहुत शाज़ो नादिर, बहुत कम, infrequently। ओके, अब at very few times, फ्यू एंड फार बिटवीन, अगर आप इस पे मीनिंग पे गौर करेंगे तो फ्यू का मतलब है कम, एंड फार बिटवीन यानी कि, और ऐसे जिनमें फार बिटवीन, जिनके दरमियान बहुत बड़ी स्पेस हो, यानी कम विजिट्स, कोई काम कम करना, और करना तो बड़ी बड़े गैप्स दे के करना, बड़े बड़े लॉन्ग इंटरवल्स डाल के करना। अगेन ये भी कोई ऐसी चीज़ के बारे में हम करते हैं जो कि बहुत कम होती है। तो सेंटेंस बनेगा जी कि हिज विजिट्स टू माई हाउस आर फ्यू एंड फार बिटवीन बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन। 3rd ईडियम आज का ऑफ एंड ऑन। अब ऑफ एंड ऑन को आप ऑन एंड ऑफ भी कह सकते हैं, सेम मतलब है, नाउ एंड देन इसका मतलब होता है, और ऑफ एंड ऑन के लिए आप वंस इन अ वाइल का इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब इसका मतलब होता है समथिंग विच हैपन्स पीरियोडिकली, जो गैप्स के साथ वक्फे से कोई चीज़ होती है, उसके लिए हम ऑफ एंड ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि वी विजिट द म्यूज़ियम ऑफ एंड ऑन। हम कभी कभार मतलब वक्फे से हम म्यूज़ियम जाते हैं, अजायब घर जाते हैं। वी विजिट द म्यूज़ियम ऑन एंड ऑफ भी कह सकते हैं। वी विजिट द म्यूज़ियम वंस इन अ वाइल भी कह सकते हैं। वी विजिट द म्यूज़ियम नाउ एंड देन भी कह सकते हैं। हमारा 4th ईडियम है जी अ स्नेक इन द ग्रास, जिसे हम उर्दू में भी एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, आस्तीन का सांप। अब अ स्नेक इन द ग्रास, अगेन अगर आप वर्ड्स पे गौर करेंगे, घास में छुपा हुआ सांप। अब घास में छुपा हुआ सांप हो सकता है आपके बहुत करीब हो, लेकिन वो चूँकि घास में छुपा है, आपको उसका पता कोई नहीं है, यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ हिम, तो वो किसी वक्त भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आस्तीन का सांप नॉर्मली ऐसे दोस्त को कहते हैं, ऐसे करीबी लोग जो होते आपके करीब हैं और किसी वक्त भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जी अ फेयर वेदर फ्रेंड कैन प्रूव अ स्नेक इन द ग्रास एनी टाइम। अब अ फेयर वेदर फ्रेंड इज़ ऑल्सो एन ईडियम, जिसका मतलब होता है मतलबी दोस्त, अच्छे मौसम का, अच्छे वक्त का दोस्त। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड कैन प्रूव अ स्नेक इन द ग्रास एनी टाइम। तो एक मतलबी दोस्त किसी भी वक्त एक आस्तीन का सांप ज़ाहिर हो सकता है, साबित हो सकता है। हमारा आज का 5th ईडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जी टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब इसको आज तक हम भी कुछ ऐसे ही पढ़ते आए हैं और बहुत से लोगों से मैंने सुना भी है, वो समझते हैं कि इसका मतलब होता है कि पैसा बहुत तेज़ी से बर्बाद कर देना, उड़ा देना पैसा। लेकिन टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है कि दिन रात मेहनत करना, दिन रात काम करना, या एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर लेना, और उससे डेफिनेटली फिर आपको नुकसान भी होता है, आपकी सेहत ख़राब हो जाती है। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं कि ही बर्न्स द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड सफर्ड अ ग्रेट लॉस ऑफ हेल्थ। ओके, उसने बहुत दिन रात काम किया, बहुत सख्त मेहनत की, एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ हिज हेल्थ। तो उसने अपनी हेल्थ का, अपनी जो सेहत थी उसका एक अच्छा खासा नुकसान जो है वो कर दिया, उसे नुकसान उठाना पड़ा। तो हमारा 6th ईडियम है आज का जी इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई एक पाई होती है एप्पल की बनी हुई, तो इन एन एप्पल पाई
अब उस पाए को अगर आप देखेंगे तो बड़ी इसकी एक शेप जो बड़ी नीट एंड क्लीन सी होती है, बड़ी ऑर्गेनाइज सी शेप होती है। तो इन एन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि चीज़ों का बड़े ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना, सलीके से होना, इन अ वेरी टाइडी मैनर। अब कहते हैं कि इन हर टाइडी हाउस एवरीथिंग वाज इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। उस खातून के टाइडी नीट एंड क्लीन हाउस में एवरीथिंग वाज इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, हर चीज़ बड़े सलीके के साथ थी, इन अ परफेक्ट ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। तो इन एन एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन अ परफेक्ट ऑर्डर। हमारा सेवंथ जो ईडियम है वो इसका ऑपोजिट है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका मतलब होता है बिल्कुल बेतरतीबी के साथ, इन अ कियोटिक कंडीशन, या मतलब किसी चीज़ का इन डिसअरे होना, इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होना एट सिक्सेस एंड सेवंस। तो आप कह सकते हैं कि एवरीथिंग वाज एट सिक्सेस एंड सेवंस इन हर हाउस आफ्टर द पार्टी। तो पार्टी के बाद उसके घर में हर चीज़ सिक्सेस एंड सेवंस पे तितर बितर हुई हुई थी, बिल्कुल ख़राब थी, अनटाइडी थी और बड़े बुरे तरीके से पड़ी हुई थी। आपको पता है पार्टीज़ के बाद हम करके कह जाते हैं, कितना नुकसान कर गया, कौन सी तबाही मचा के जाते हैं, ख़ासतौर पे खाने की टेबल के ऊपर। तो इस सेंस में हम एट सिक्सेस एंड सेवंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारा 8वां ईडियम है जी अ रॉयल रोड। अ रॉयल रोड उर्दू में इसका मतलब है कि शाही सड़क, कोई बड़ी खुली डुली किस्म की जो सड़क होती है, अ रॉयल रोड। अब रॉयल का मतलब होता है, इसको एसोसिएट हम करते हैं किंग और क्वीन से। तो किंग या क्वीन जिस रोड से गुजरेगी, दैट कांट बी एन ऑर्डिनरी रोड, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोड होगी। तो ईडियम के तौर पे इसे हम इसका जो इडियोमेटिक मीनिंग वो ये है जी कि कोई बहुत आसान रास्ता। तो हम कहते हैं कि देयर इज़ नो रॉयल रोड टू सक्सेस। तो कामयाबी के लिए कोई आसान रास्ता नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। देयर इज़ नो रॉयल रोड टू सक्सेस। और हमारा 9th ईडियम आज का जी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ऐसा शख्स जो बहुत सी चीज़ों में एक्सपर्ट हो, जिसको बहुत सारी चीज़ों का इल्म हो। तो कहते हैं, एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है जी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ अ मास्टर ऑफ नन। जो बहुत चीज़ों का एक्सपर्ट होता है, बंदा जिसको बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, वो एक्सपर्ट किसी एक चीज़ में भी नहीं होता। यहाँ पर एक मेरी नसीहत याद रखिएगा, कहते हैं कि जी मैन शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। इंसान को सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, लेकिन किसी एक चीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब उस एक चीज़ के बारे में उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए जिसकी से वो एक्सेल कर सके। और यही करियर मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई एक चीज़ जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो। बाकी चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पॉलिटिक्स पे बात हो, स्पोर्ट्स पे बात हो, रिलीजन पे, जिस पे बात हो, आपके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ के ऊपर आपने फोकस्ड होकर अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। चलते अपने आज के लास्ट ईडियम की तरफ जी, अ डार्क हॉर्स, जिसे हम कहते हैं उर्दू में छुपा रुस्तम। एक ऐसा शख्स जो सीक्रेटली सारे काम करता रहता है, किसी को उसका पता भी नहीं होता, और वो मतलब एक छुपा रुस्तम साबित हो जाता है और बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो आप कह सकते हैं ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ डार्क हॉर्स व्हेन ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। जब क्लास में उसने अपनी पहली पोजीशन हासिल की तो उसने अपने आप को एक छुपा रुस्तम जाहिर कर दिया। मतलब लोग उसे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो पहली पोजीशन ले गया। ये थे आज के हमारे 10 ईडियम्स। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।